Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. I hope you are doing good. बहुत सारी डिमांड आई थी कंप्यूटर एमसीक्यूज़ की फॉर डिफरेंट लेवल्स. तो हमने आज कंप्यूटर एमसीक्यूज़ हम स्टार्ट करेंगे आज से, और डिफरेंट लेवल्स के हम करेंगे. लेकिन आज हमने बेसिक्स और स्टैंडर्ड वाले लाए हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं. तो आज हम इससे स्टार्ट करेंगे. तो आगे जाके फिर हम सारी लेवल्स और डिफरेंट जो टॉपिक्स है कंप्यूटर्स पे वो भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. आज हमने क्वेश्चन आंसर्स लाए हैं जो पूछे गए हैं और जो बेसिक्स है और फंडामेंटल्स है जो हर एक बच्चे को पता होने चाहिए कम से कम. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. राइट, तो आप जो है मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, आप खुद पहले आंसर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट में. सो देन उसके बाद मैं भी आपको आंसर बताऊंगी. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1. द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज, पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है कंप्यूटर्स की वो कौन सी थी? सो बी क्विक. राइट, ओके. द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज, इट वॉज फोटोन. फोटोन वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन कंप्यूटर्स. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. विच स्टोर्स डेटा परमानेंटली इन अ कंप्यूटर. कंप्यूटर में डेटा परमानेंटली स्टोर कौन करता है? ठीक है, सो द राइट आंसर इज विच स्टोर्स डेटा परमानेंटली इन अ कंप्यूटर. रोम, क्योंकि आपने पढ़ा होगा दो चीज़ें होती है, एक तो रोम होता है और दूसरी रैम होती है. ठीक है, तो अगर लाइट ऑफ भी हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, बीच में कंप्यूटर ऑफ करना पड़ता है, तो यहाँ पे जो डेटा है वो ख़त्म नहीं होता है. लेकिन जो रैम वाला डेटा है वो उसी के साथ ऑफ होने के बाद ही ख़त्म हो जाता है. तो ये वॉलेटाइल होती है और जो ये रोम है ये परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रखती है. तो रोम इज़ द राइट आंसर. विच इज़ अ मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर का मेन सिस्टम बोर्ड कौन सा बोर्ड होता है? ओके, एंड द राइट आंसर इज मदरबोर्ड. राइट, तो थोड़ा सा ब्रशअप हो जाएगा आज आपको. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये सबको पता होंगे. जिसको पता नहीं है वो इनको याद रख ले. व्हाट इज़ अ बग इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी. अगर हम कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, जब हम कंप्यूटर्स के वर्ड्स की बात करते हैं, तो अगर हम बोलेंगे कि इसमें बग है तो बग का मतलब क्या होगा? ठीक है, तो बग हम किसको बोलते हैं? सो इट इज़ एन एरर इन प्रोग्राम. जब किसी प्रोग्राम में एरर होता है तो हम बोलते हैं कि इसमें बग है, बग आ गया है. सो क्वेश्चन नंबर 5. एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट सेंड्स सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर इज. कंप्यूटर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को सिग्नल कौन भेजता है? एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ है, ये सिग्नल एक पाथ के थ्रू जाएगी ना. सिग्नल जब जाती है वो किसी पाथ के थ्रू जाएगी, है ना. तो ये इलेक्ट्रॉनिक पाथ क्या है जो एक सिग्नल भेजता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर पार्ट? एंड द राइट आंसर इज बस. एक इस ये जो ऐसे पाथ के थ्रू जाता है सिग्नल, ऐसे जाती है सिग्नल या वहाँ से आती है सिग्नल, इनको हम बसेस बोलते हैं. बस के थ्रू आ जाती है. राइट. USB इज़ विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस. जो USB है, आप लगाते हो लैपटॉप को भी USB. ठीक है, तो USB किस तरह की स्टोरेज होती है? इसमें हम डेटा स्टोर करके रखते हैं. ये किस तरह की स्टोरेज होती है कंप्यूटर्स में? राइट, इट्स अ टेरिशरी स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर. क्योंकि डिफरेंट होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, सेकेंडरी डिवाइसेस होते हैं, टेरिशरी डिवाइसेस होते हैं. राइट. क्वेश्चन नंबर 7. हु इज़ नोन एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. तो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको माना जाता है? एंड इट इज़ जॉन MC कार्थी. John MC Carthy is regarded as a father of artificial intelligence. Okay, moving to question number 8. Which term is related to database? Database के साथ कौन सी term related है? Main term जो related होती है database के साथ, and the answer is Oracle. Oracle basically एक database ही होता है, वो पूरा database उसका backbone ही होता है. कंप्यूटर रेजोल्यूशन मीन्स का हम बोलते हैं ना कि इसका ये रेजोल्यूशन है, नहीं मेरे लैपटॉप का ये रेजोल्यूशन है. उसका मतलब क्या होता है उस कंप्यूटर रेजोल्यूशन बोलने का? एक होता भी है दिस इनटू दिस इसका रेजोल्यूशन है. उसका मतलब होता है नंबर ऑफ पिक्सल्स. ठीक है, नंबर ऑफ पिक्सल्स. जैसे हम फोटो भी लेते हैं वो भी पिक्सल्स का बना हुआ होता है. 1 निबल इज़ इक्वल टू हाउ मनी बिट्स. ये कंप्यूटर की जो है मेजरमेंट्स होती है, जैसे मेमोरी की कि एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है. बिट्स सबसे छोटा पार्ट होता है. तो बेसिकली देखो 8 बिट्स जो होते हैं ना वो 1 बाइट के बराबर होते हैं. तो आधा बाइट जो होता है ना वो निबल कहलाता है. तो दैट मीन्स 8 का हाफ क्या होगा? 4. तो 4 बिट्स जो होते हैं ना वो एक निबल होता है.
एक निबल 4 बिट्स के बराबर होता है और 2 निबल्स फिर 1 बाइट के बराबर होता है, क्योंकि 8 बिट्स जो एक निबल है वो 4 बिट्स के बराबर होता है, राइट। तो जो एक बाइट होता है ना वो 8 बिट्स के बराबर होता है, दैट मीन्स ट्वाइस निबल। एटलीस्ट ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कंप्यूटर्स में, मैंने पढ़ाई भी है इसलिए मैं यहाँ पे फास्ट चल रही हूँ, ये सारा मैंने पढ़ा है बैच में। तो 4 बिट्स इज़ द राइट आंसर। What can be considered as basic building blocks of a digital circuit? डिजिटल सर्किट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? डिजिटल सर्किट किसका बना होता है? राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। शाबाश। लॉजिक गेट्स का बना हुआ होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं हम लॉजिक गेट्स का, एंड और नॉट पढ़ा होगा आपने, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा है वो थोड़ा सा देख लें लॉजिक गेट्स का। लॉजिक गेट्स होता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक दी सर्किट्स। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम? मैंने अभी बताया रैम एंड रोम, ठीक है। रैम में जो यहाँ पे बताऊँगी, जो अभी हमने बोला कि परमानेंटली डेटा स्टोर होता है रोम में, लेकिन रैम में क्या होता है, वंस आप कंप्यूटर ऑफ करते हैं रैम में जितना भी डेटा होता है वो गायब हो जाता है, इसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट। फिर मुझे लास्ट में बताना आपको किसको कितने में से कितने क्वेश्चंस आए। विच अमंग द फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कोई भी बोल दो आप, एग्जाम्पल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की, ठीक है। यहाँ पे आंसर लिखा है हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। USB अभी हमने पढ़ा USB के बारे में भी। व्हाट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफाइंग एड्रेस ऑफ अ मेमोरी लोकेशन? किसी मेमोरी लोकेशन की जो है एड्रेस कौन स्पेसिफाई करता है, इसके लिए किसको रेस्पॉन्सिबल दी जाती है? एड्रेस बस। जो एड्रेस बस है, क्योंकि आपको कोई चीज़ सर्च करनी है, कोई चीज़ रखनी है मेमोरी में, आप किस लोकेशन पे जाओगे, कोई चीज़ रिट्रीव करनी है तो एक एड्रेस होता है ना, हर एक मेमोरी का एक एड्रेस होता है, सो दैट कि उसी एड्रेस के थ्रू हम उसको एक्सेस करते हैं। तो एड्रेस बस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो एड्रेस पे ले जाए और ये एड्रेस आपको स्पेस पे करा के दे। ULSI माइक्रो प्रोसेसर इज यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर्स लगे हुए होते हैं जिसपे डिफरेंट चिप्स होते हैं जो बहुत स्पीड से काम कराते हैं कंप्यूटर को। तो माइक्रो प्रोसेसर्स भी डिफरेंट तरह के माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। जो ULSI माइक्रो प्रोसेसर है ये किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि जो कंप्यूटर है ना वो भी अपडेट होते जा रहे हैं, बहुत सारी जनरेशन्स चेंज हो गई है कंप्यूटर्स की। तो ULSI वाला माइक्रो प्रोसेसर किस कंप्यूटर से जनरेशन से स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स से। वेयर इज कैशे मेमोरी लोकेटेड? जो कैश मेमोरी होती है ना, बहुत फास्टेस्ट मेमोरी होती है, एक्सपेंसिव मेमोरी होती है, ठीक है, तो जल्दी इसको हम एक्सेस कर पाते हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड होती है कंप्यूटर्स में? एंड द आंसर इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU में होती है कैश मेमोरी। विच फंक्शन की इज यूज टू चेक स्पेलिंग्स? स्पेलिंग को चेक करने के लिए, क्योंकि ऊपर आप देखोगे लैपटॉप के ऊपर फंक्शन कीज होती है। फंक्शन कीज मतलब जिनको F साथ होता है ना, तो उनकी एक एक पर्टिकुलर फंक्शन होती है। तो स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी फंक्शन की यूज़ होती है? आए थे ये सारे क्वेश्चन एंड द राइट आंसर इज F7 यूज़ होता है। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है? क्योंकि डिफरेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चीज़ें हैं, राइट। हार्डवेयर को वो चीज़ होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम टच नहीं कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कोई एक कोड होता है, कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम होता है, कोई एप्लीकेशन होती है, ठीक है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम मेन सॉफ्टवेयर होता है ना कंप्यूटर का या लैपटॉप का, वो किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों सॉफ्टवेयर से, लेकिन दो में फ़र्क है, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज़ नोन एज, अगर एक कंप्यूटर को एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स होते हैं, चलते हैं कंप्यूटर में, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल, उसको हम मल्टी प्रोसेसर बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर बोलते हैं। विच प्रोग्राम इज रन बाय BIOS टू चेक हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर वर्किंग? हार्डवेयर कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं जो कनेक्टेड है मॉनिटर के साथ, जो कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ, जो ये है जितने भी हार्डवेयर पेरिफेरीज है जो कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ, वो चेक करने के लिए काम करते हैं कि नहीं करते हैं।
तो BIOS किस प्रोग्राम को रन करता है इस चीज़ के लिए? सो द राइट आंसर इज प्रॉपरली वाइल कंप्यूटर इज टर्निंग ऑन। बेसिकली जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं ना, कंप्यूटर में सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर है वो क्या चेक करता है, जो पेरिफ्रीज है, जो हार्डवेयर है, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, काम करता है कि नहीं करती, ये सारे काम करते हैं कि नहीं करते, एक्टिव है कि नहीं है जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। तो इसका आंसर है पोस्ट। ठीक है, पोस्ट हम उसको बोलते हैं। पता है आपके लिए एक असाइनमेंट है, जितने भी मैं ऐसे बोलती हूँ ना, पोस्ट बोला मैंने, ULSI बोला मैंने, आप इनकी फुल फॉर्म ढूंढ लो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग एंड लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम? रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइंड करना फिर लोड करना। ठीक है, कौन करता है ये काम? बूट स्ट्रैप लोडर बूटस्ट्रैप लोडर एक काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले देखता है फिर लोड करता है उसको रैम में, क्योंकि जब हम ऑन करते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ही स्टार्ट होता है। फुल फॉर्म ऑफ URL हम बोलते हैं ना, उसका URL भेजो, इसका URL भेजो। URL क्या होता है? बहुत यूज होता है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपका जैसे आपका अकाउंट होता है, फेसबुक अकाउंट, उस पर जो ऊपर से वो लिंक जनरेट होती है ना, वो अगर आप कॉपी करोगे और किसी को भेजोगे, वो जब उस पर क्लिक करेगा वो डायरेक्टली आपके प्रोफाइल पे पहुंच सकता है, क्योंकि ये आपको बराबर उस एड्रेस तक पहुंचा देता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 23, विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज अ BIOS? BIOS किस तरह का स्टोरेज डिवाइस है? एक सॉफ्टवेयर होता है, तो प्राइमरी, इट्स अ प्राइमरी स्टोरेज, क्योंकि इसमें प्राइमरीली सॉफ्टवेयर इसी में ही होता है, फिर ये रन कराता है। क्या मुझे याद आया था, ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको पढ़ाई है बैच में, और इसलिए मैं फास्ट जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है उनने ऑलरेडी कंप्यूटर बहुत अच्छे से तैयार किया है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, उनको बहुत ईजी लगे होंगे। विच इज़ मोस्ट कॉमन लैंग्वेज इन वेब डिज़ाइनिंग? वेब डिज़ाइनिंग में हम क्या करते हैं? वेबसाइट्स बनाते हैं, वेब पेज बनाते हैं, डिफरेंट लिंक्स, उसमें डिफरेंट कलर्स डालते हैं, डिफरेंट लिंक्स टेक्स्ट जो है वो चलता रहता है, उनको अट्रैक्टिव बनाते हैं हम वेबसाइट्स को। तो वेब डिज़ाइनिंग में ये अच्छा प्रोफेशन अभी माना भी जाता है। वेब डिज़ाइनिंग में हम किस लैंग्वेज को ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML को यूज़ करते हैं। BIOS जो है उसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि देखो जब हम ऑन करते हैं ना कंप्यूटर को, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोड होता है, पहले उसको फाइंड करना, उसको लोड करना, बूटस्ट्रैपर, उसको ये सारे इसी के पार्ट है, तो फिर उसको लोड किया जाता है, फिर ये पेरिफेरी को चेक करता है कि माउस, कीबोर्ड जो है, प्रिंटर, ये एक्टिव है कि नहीं, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। राइट, और हु वॉज द फादर ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट का फादर किसको माना जाता है? विंसरफ को फादर ऑफ इंटरनेट बोलते हैं। राइट, इन बैंकिंग, रेलवेज एटस्ट्रॉविच कंप्यूटर्स और यूज? बैंकिंग और रेलवेज में कौन से कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है? क्योंकि आपको पता है बैंकिंग और रेलवेज में बहुत ज़्यादा डेटा भी होता है और बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग भी करनी पड़ती है, तो उनमें मेन फ्रेम्स को हम इस्तेमाल करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज इज कॉल्ड, जब ऐसे कॉलम्स और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जब रोज और कॉलम्स इंटरसेक्ट करते हैं तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये सेल बन गई, इसको हम सेल बोलते हैं। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू, 1 मेगाबाइट किसके बराबर होती है? जैसे इसकी ये चीज़ें याद रख लेना, इससे क्वेश्चन बनता है, जैसे बिट है, बाइट है, किलो बाइट है, ठीक है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, टेराबाइट है। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलो बाइट्स। What is full form of EXIF? EXIF की full form क्या है? And the answer is Exchangeable Image File Format. एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। जैसे हम PDF को बनानी होती है उसको हम .pdf लिखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाना होता है उसको हम .doc एक्सटेंशन रखते हैं, है ना, या ऐसी फ़ोटोज़ के लिए। तो ऐसी EIF जो है, एक्सेप्ट जो है, उसको हम इमेज एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट, उसका फुल फॉर्म है।
क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? ये रीड एंड राइट ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है, क्योंकि ऐसी मेमोरीज होती हैं जिनको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो रैम जो है उस पर दोनों ऑपरेशंस होते हैं, लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, रीड एंड राइट। और सबसे इजी क्वेश्चन, www स्टैंड्स फॉर, एंड इसका आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। डॉक्यूमेंट्स, मूवीज, इमेज एंड फोटोग्राफ्स एटसेट्रा आर स्टोर्ड एट अ, ये सब चीज़ें हम कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं? फाइल सर्वर। Where are saved files stored in computer? कंप्यूटर में हम सेव्ड फाइल्स कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं? हार्ड डिस्क में। हमने बताया ये सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज है, हार्ड डिस्क। Which is responsible for communication between memory and ALU? ALU की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसके ALU और मेमोरी के बिटवीन जो है कम्युनिकेशन कौन कराता है? ठीक है, इनके बीच कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट कराता है। और ये कंट्रोल यूनिट और ALU कहाँ पे होता है? CPU में होते हैं। इन कंप्यूटर व्हाट कन्वर्ट्स AC इंटू DC? कंप्यूटर में AC को DC में कन्वर्ट कौन करता है? SMPS। ये आपका असाइनमेंट है, जितनी भी मैंने एब्रीवेशंस बोली ना उनका फुल फॉर्म ढूंढो, ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। हु इन्वेंटेड कीबोर्ड? कीबोर्ड किसने इन्वेंट किया? क्रिस्टोफर लेथम शोल्स। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय एप्पल? एप्पल ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया? मैक OS, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली जब CBT एग्जाम्स होते हैं ना तो इनको बहुत सारे पेपर्स निकालने पड़ते हैं, और जब बहुत सारे पेपर निकालने होते हैं तो पेपर्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। और उसमें क्या होता है, जब पेपर्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, दैट मीन्स क्वेश्चंस कहीं से भी उठाए जाते हैं इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करके। तो इसीलिए ये नहीं समझो कि मैम ये क्या क्वेश्चन हमें पढ़ा रही है, तो बेसिक्स ये वो, फिर वहाँ पर जाके आपको बेसिक्स ही गलत होता है, राइट। फ्रॉम विच ईयर फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज कंसिडर्ड? तो हमने डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स मैंने आपको पढ़ाई है। फिफ्थ जनरेशन 1980 ऑनवर्ड्स स्टार्ट हुआ था, सो 1980। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ HTTP? HTTP एक प्रोटोकॉल है ना, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब हमें मैसेजेस भेजनी होती है तो इसी प्रोटोकॉल से भेजी जाती है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। विच आर द मेन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है CPU है, उसकी मेन पार्ट्स क्या है? उसके मेन पार्ट्स जैसे मैंने अभी बोला, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये दो इसके मेन पार्ट्स हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में ही ऑपरेशंस होते हैं, और कंट्रोल यूनिट जो है वो पूरे जो है कंट्रोल करता है डिफरेंट पार्ट्स को। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है हर एक कंप्यूटर में आप देखोगे, हर एक लैपटॉप में देखोगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब हम खोलते हैं उसमें अंदर अलग से 5 सॉफ्टवेयर है, इवन अभी और ऐड हुए हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है ना, या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, ठीक है। तो इन सब को हम इकट्ठे मिला के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोलते हैं, मैंने पढ़ा है ये। तो ये क्या है? जैसे मैंने अभी ऑपरेटिंग सिस्टम का बोला, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन कौन सा वाला सॉफ्टवेयर है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्यों? अब आप बोलोगे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जो पर्टिकुलर काम के लिए बना हुआ, जैसे जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसमें आपको पता है हम लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, PDF बना सकते हैं, PPT बना सकते हैं, है ना। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो पूरे सिस्टम पे रन होता है, उसमें आप डिफरेंट एप्लीकेशंस चला सकते हैं, तो उसका थोड़ा सा वाइडर यूज़ होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। मैंने ये सारा आपको पढ़ाया है। तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको जो ये कंप्यूटर जो सीरीज़ है कैसी लगी, और आगे कंटिन्यू करनी है, और कितना फ़ायदा हुआ आपको, और कितना याद रहा। बाकी जितनी भी मैंने इसमें टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, जो भी आपको पता नहीं है उसको सर्च करो, क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।